उठकर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी को राम नाम सुना सकते हैं जो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी की साधना विद्यार्थियों के जीवन में कैसे लाभप्रद है? इसमें हनुमान चालीसा यही आ गया है कि आप बल और बुद्धि और विद्या तीनों देने वाले हनुमान जी। एक बड़ा संशय ये है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित है। उसका कारण ये है कि हनुमान जी एक वीर देव, लेकिन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की साधना स्त्रियां कर नहीं सकती, बिल्कुल कर सकती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे संकट मोचन हनुमान जी की भक्ति शक्ति और उनसे जुड़ी हुई साधनाओं के बारे में। इस दिव्य चर्चा को और भी विशेष बनाने के लिए हमारे बीच हैं आचार्य अमित विक्रम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, आपको जीवन में कब लगा कि आपको हनुमान जी के भक्ति पथ पर अग्रसर होना चाहिए, या ये पथ आपके लिए है? वैसे तो हमारी बचपन से ही रुचि थी हनुमान जी के प्रति। जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल से लौटते टाइम हनुमान जी का मंदिर पड़ता था, तो वहां जाके दर्शन करना, घर जाना। फिर जीवन में एक घटना घटी कि हमारे जीवन में गुरु का आगमन हुआ। हमारे दादाजी थे, उनके जो मित्र थे वो हमारे गुरुजी बने। वो एक्चुअल में गृहस्थ संत थे, गृहस्थी में रहते हुए भी वो संत थे। उनसे हमने गुरु दीक्षा प्राप्त की और हम राम उपासक हुए। उन्हीं के सानिध्य में रह के हमें हनुमान जी की साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोई भी साधक हनुमान जी की साधना करने के लिए शुरुआत कैसे करे? आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो शुरुआत करने के लिए कोई ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी। आप उठकर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी को राम नाम सुना सकते हैं जो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं जो बड़ा ही सहज है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदरकांड हनुमान चालीसा, जो सहज ही शीघ्र फलदायक होता है और इससे हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को राम नाम सुना सकते हैं। लेकिन यदि आप हनुमान जी की साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए फिर एक गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, एक गुरु के सानिध्य में रहना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु की तलाश करनी पड़ेगी और गुरु से गुरु दीक्षा लेकर गुरु आपको गुरु दीक्षा देगा, गुरु मंत्र देगा, फिर धीरे धीरे आपको वह साधना में आगे बढ़ाएगा। हनुमान जी की साधना विद्यार्थियों के जीवन में कैसे लाभप्रद है? विद्यार्थी हनुमान जी की साधना से क्या लाभ अर्जन करें? हनुमान जी की साधना से विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है। जैसे अगर बात करें हनुमान चालीसा की, तो हनुमान चालीसा में शुरू में ही आया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। मतलब इसमें हनुमान चालीसा में ही आ गया है कि आप बल और बुद्धि और विद्या तीनों देने वाले हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी विद्या की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप विशेष रूप से आप कुछ मतलब विशेष प्रयोजन से कि आप कोई बड़ा एग्जाम पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हनुमान जी के द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें और उसका एक अनुष्ठान कराएं, तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। हनुमान जी के द्वादश नाम का जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है क्या? हनुमान जी के जो 12 नाम है उसका जाप तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो स्तोत्र है उसका जाप करने के लिए आपको गुरु से गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी और गुरु परंपरागत जो स्तोत्र दिया जाता है उसके द्वारा आप अनुष्ठान प्रारंभ करें, जिसमें आपका अनुष्ठान में आपको एक पुरस्चरण करना होगा। हनुमान जी के द्वादश नाम स्तोत्र की जप संख्या जो है वो 12,000 है। तो कलयुग के अनुसार 4 गुना जाप करना चाहिए, तो 12 चौका 48 होता है। तो 48,000 उसका जाप करें, फिर उसका दशांश हवन करे, दशांश तर्पण करे, दशांश मार्जन करे, ब्रह्मचारी बटुकों को ब्राह्मण भोज कराए, कन्या भोज कराए। आपने जब इतना कर लिया तो इसके बाद आपको मंडूक पर्णी से हवन किया जाए तो निसंदेह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हनुमान जी के द्वादश नाम को सिद्ध करने के लिए क्या किया जाए? हनुमान जी के द्वादश नाम को सिद्ध करने के लिए जैसा कि अभी हमने बताया कि उसकी जप संख्या जो 12,000 है उसका चतुर्गुणा जाप करके और प्रॉपर हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोज और कन्या भोज कराया जाए, इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी, फिर इसको काम में प्रयोग में लाया जा सकता है। जी, द्वादश नाम जपने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? द्वादश नाम अकेला जपने में नहीं,
हनुमान जी की या किसी भी देवी देवता की कोई भी साधना करते हैं तो उसमें सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण जो अंग होता है वह होता है ब्रह्मचर्य। जी। तो सबसे पहले हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। साधना के दौरान हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हम अनुष्ठान में रत हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हमें झूठ का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना चाहिए और कोशिश करें कि अनुष्ठान के दौरान हम सात्विक भोजन करें। आचार्य जी, हनुमान जी के 12 नाम पर प्रकाश डालिए और उनका अर्थ जरा विस्तार से समझाइए। हनुमान जी के 12 नाम जो स्तोत्र है, तो उसमें जो 12 नाम हनुमान जी के आए हैं, तो पहला नाम आया हनुमान जी का हनुमान। पहले हम आपको एक बार स्तोत्र सुना देते हैं। हनुमान अंजनी सोनो वायुपुत्रो महाबला रामेष्टो फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित विक्रमा उदति क्रम सीता शोक विनाशना लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पा। हनुमान जी का पहला नाम है हनुमान। हनुमान जी का हनुमान नाम कैसे पड़ा उस पर हम बताएंगे कि जब हनुमान जी बालपन में छोटे थे, वो उनको भूख लगी तो वो सूरज को फल समझकर उड़े और फल समझकर उन्होंने सूरज को पकड़ लिया और जैसे ही उनने मुंह खोला, खाने के लिए मुंह में अंदर रखने ही वाले थे, रख नहीं पाए थे, रखने वाले थे और उसी समय इंद्र आ गए जो देवताओं के राजा हैं। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर यहाँ पर प्रहार किया। तो ठोड़ी को एक्चुअल में हनु बोलते हैं, तो इस कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। दूसरा, हनुमान नाम पड़ने का कारण यह भी है कि जो अपने मान को मार दे। हनुमान जी संपूर्ण रूप से भगवान राम के दासत्व स्वीकार किया और भगवान राम के श्री चरणों में रहे और उन्होंने अपने मान का त्याग किया, इसलिए भी उनका नाम हनुमान पड़ा। दूसरा नाम है हनुमान जी का अंजनी सूत, जो माता अंजनी के नाम को संबोधित करता है। जैसे पहले हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार पहले जो नाम पढ़ते थे, जैसे आपने सुना होगा देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, गौरी शंकर, मतलब स्त्रियों को आगे रखा जाता था। गौरी नंदन, राधे श्याम, तो स्त्रियों को प्रथम स्थान दिया जाता था, तो इससे उनका मान बढ़ता था। तो उसी प्रकार अंजनी के पुत्र होने के कारण उनका नाम अंजनी सूत पड़ा। वायुपुत्र, वायु के पुत्र होने के कारण उनका नाम वायुपुत्र पड़ा। महाबल, महाबल का अर्थ होता है महाबली, मतलब उनके समान कोई बली नहीं दूसरा, उनका नाम महाबल पड़ा। रामेष्ट, रामेष्ट का अर्थ होता है जिनके इष्ट राम है, रामेष्ट। फाल्गुन सखा, फाल्गुन सखा का अर्थ होता है अर्जुन के मित्र, जो अर्जुन के मित्र हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी महाभारत काल में कि हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान थे और इसी कारण अर्जुन महाभारत का युद्ध जीते, उनकी विजय, उन्हें विजय प्राप्त हुई, तो उनका नाम फाल्गुन सखा उस वजह से पड़ा। अमित विक्रम, अमित विक्रम का अर्थ होता है असीमित पराक्रमी, तो हनुमान जी के पराक्रम का तो कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता, तो इस कारण उनका नाम अमित विक्रम पड़ा। उदतिक्रमण, उदतिक्रमण समुद्र को लांघने वाले, जिन्होंने एक छलांग से समुद्र लांघ के लंका पहुंचे और माता सीता जी की खोज की, जिस कारण उनका नाम उदतिक्रमण पड़ा। सीता शोक विनाशन, माता सीता की जानकारी का पता लगाया और भगवान राम तक संदेशा पहुंचाया और माता सीता को शोकों का हनन किया, माता सीता के शोकों का हनन किया, जिस कारण उनका नाम सीता शोक विनाशन पड़ा। लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण प्राणदाता का अर्थ होता है जो लक्ष्मण जी को प्राण देने वाले। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की, जिस कारण उनका नाम लक्ष्मण प्राणदाता पड़ा। दशग्रीव दर्पा, दशग्रीव रावण को कहा गया है, दर्पा मीन्स उसके घमंड का हनन करने वाले। तो लंका दहन करके हनुमान जी ने रावण के घमंड का विनाश किया था, जिस कारण उनका नाम दशग्रीव दर्पा पड़ा। पिंगाक्ष का अर्थ होता है जिनके नयन पीले हैं, वो हमारे हनुमान जी। हनुमान जी की साधना करते समय यदि फल की प्राप्ति ना हो तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, हनुमान जी की साधना में यदि आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही तो उसके दो कारण हो सकते हैं। यदि आप उसका काम में प्रयोग कर रहे हैं, मतलब फल की इच्छा तभी होती है जब हम काम में प्रयोग करते हैं, तो काम में प्रयोग करने के पहले, सबसे पहले कोई भी काम में प्रयोग करने के पहले, चाहे वो हनुमान जी की साधना से करे, हनुमान जी का अनुष्ठान कराए या कोई देवी का अनुष्ठान कराए या किसी भी देवी देवता का, तो सबसे पहले हमारी ये व्यक्तिगत राय है कि वह अपनी कुंडली को एक बार किसी ब्राह्मण से कुंडली की जांच करवा ले और उससे अपनी मार्केस की दशा दिखवा ले, जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि हमें अभी अनुष्ठान करना चाहिए, काम में प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
इसके बाद करें, क्योंकि आदमी उठा के और अनुष्ठान चालू कर देता है। कोई भी मंत्र उठाया और अनुष्ठान चालू कर दिया और फिर उसको फायदा नहीं होता, तो वो कहता है कि इस मंत्र से कुछ नहीं होता, अनुष्ठान करने से कुछ नहीं होता। उसके अंदर अविश्वास आता है। जी, हनुमान जी की साधनाओं को लेकर एक बड़ा संशय ये है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित है। इस पे जरा आप समझाइए। हनुमान जी की साधना में महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये भ्रांति है। उसका कारण ये है कि हनुमान जी एक वीर देवता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की साधना स्त्रियां कर नहीं सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। यदि कोई विशेष रूप से, जैसे यदि कोई रेसलिंग लड़ने वाली लड़की है तो वो हनुमान जी की साधना करे, उसको बराबर शक्ति प्रदान होगी। यदि कोई विद्यार्थी है और वो हनुमान जी की विद्या प्राप्ति के लिए कर रही है तो वो कर सकती है। हनुमान जी को यदि आप बाल रूप में, बालाजी के रूप में पूजेंगे तो हनुमान जी स्वतः कृपा करेंगे। वैसे महिलाओं को देवी, दुर्गा, अन्नपूर्णा, बाला की साधना करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं का काम घर में होता है, परिवार में होता है, पारिवारिक होता है। तो यदि वो उनकी साधना करती हैं तो उन्हें धन की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन में, घर में सुख शांति बनी रहेगी। हनुमान जी एक वीर देवता हैं, तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो हनुमान जी की साधना के लिए मना इसीलिए किया गया है कि ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन मना उन्हें इसीलिए किया गया है कि औरतों का जो हृदय है ना वो बड़ा सॉफ्ट होता है, और हनुमान जी एक वीर देवता हैं। आचार्य जी, हनुमान जी के द्वादश नाम की साधना जो है, इससे हम षटकर्म भी कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम इससे षटकर्म कर सकते हैं। जब काम में प्रयोग की बात आती है तो उसमें षटकर्म ही आते हैं, जिसमें वशीकरण, आकर्षण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, सारे षटकर्म आ जाते हैं। और इसमें हम जैसे काम में प्रयोगों में बात करें कि जैसे किसी की कोर्ट कचहरी में का मामला हो तो हम द्वादश नाम स्तोत्र से उसका अनुष्ठान करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। हनुमान जी की वाममार्गी साधना भी होती है क्या? बिल्कुल, हनुमान जी की वाम मार्गी साधना होती है, लेकिन वाम मार्गी साधना में को शुरू करने से पहले आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जो वाम मार्ग से दीक्षित हो, वाम मार्गी हो। फिर आपको प्रॉपर उसकी सानिध्य में रह के उस गुरु के माध्यम से साधना कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी पंचमुखी रूप की, हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है उसकी साधना आपको करनी चाहिए, उससे आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, आज का बेहद खास और रोचक एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आशा है हनुमान जी की साधना से जुड़े हुए बहुत सारे संशय आपके दूर हुए होंगे। आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।